नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल दार्शनिक पाठशाला में। हम इस चैनल में दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए वीडियो प्रायः लेकर आते रहते हैं और बहुत एक लंबे अंतराल के बाद मैं पुनः दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए वीडियो लेकर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम विचार करेंगे नेट परीक्षा में दर्शन शास्त्र विषय के बारे में। जैसा कि है कि आज बहुत लोग दर्शन शास्त्र विषय से नेट की परीक्षा दे रहे हैं, तो पेपर टू इसमें हम पेपर टू की बात करेंगे। हमारे विषय दर्शन शास्त्र को कई भागों में, कई शाखाओं में बांटा गया है और नेट में किन किन शाखाओं से सवाल आया करते हैं, किन किन शाखाओं को रखा गया है, उस पर हम विचार करेंगे। प्रायः जानते हैं कि हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। और फिर इसी अनुरूप दर्शन शास्त्र की शाखाओं का भी विभाजन किया गया है। जैसे तत्वमीमांसा में भारतीय तत्वमीमांसा एवं पश्चिमी तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा भारतीय ज्ञान मीमांसा एवं पश्चिमी ज्ञान मीमांसा वगैरह। अब जैसा कि है कि हमें पढ़ना कैसे है, तो इन शाखाओं को पहले हम देख ले। तो पहला जो शाखा है, जो दर्शन की प्रधान शाखा है, वो है तत्वमीमांसा। तो तत्वमीमांसा को दो भागों में हम यहाँ बांटे हैं, भारतीय तत्वमीमांसा और पश्चिमी तत्वमीमांसा। तो इन चीजों को हमें देखना है। भारतीय तत्वमीमांसा के जो टॉपिक हो गए, पश्चिमी तत्वमीमांसा के टॉपिक हो गए। मुख्य रूप से तत्वमीमांसा में मूल तत्व और तत्वमीमांसा में हम लोग मूल तत्व से जुड़े हुए प्रश्नों पर विचार करते हैं और इन्हीं प्रश्नों के विचार करने के संबंध में हम जगत, जीवन, देश, काल, कारण कार्य संबंध, ईश्वर आदि विषयों को भी स्पर्श करते हैं। तो इनको हमने दोनों भौगोलिक आधार पर भारतीय तत्वमीमांसा और पश्चिमी तत्वमीमांसा के रूप में पढ़ना है। उसी तरह से ज्ञान मीमांसा दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा हो जाती है, तो जिसमें हम ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान के साधन, ज्ञान की सीमा आदि प्रश्नों पर विचार करते हैं। और इसको भी वही विभाजन है, भारतीय ज्ञान मीमांसा एवं पश्चिमी ज्ञान मीमांसा। इसके विविध बिंदुओं को हम देखेंगे। फिर नीति शास्त्र भी दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। तो उसमें भी हम भारतीय नीति शास्त्र और पश्चिमी नीति शास्त्र को देखते आए हैं। बाद में पश्चिमी नीति शास्त्र का विकास समकालीन युग में एक नए रूप में हुआ, जिसे अधिनीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो उससे भी कई सवाल नेट में आते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त एक व्यवहारिक नीति शास्त्र है, जिसे अप्लाइड एथिक्स कहते हैं। इसमें भी पश्चिम का दर्शन का ही हिस्सा अधिकतर है, तो इसे भी नेट में महत्वपूर्ण सिलेबस के रूप में रखा गया है। फिर या समाज दर्शन, राजनीति दर्शन, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, भारतीय समाज दर्शन, पश्चिमी समाज दर्शन। फिर भारतीय राजनीति दर्शन एवं पश्चिमी राजनीति दर्शन। तो इसमें हम समाज और राजनीति पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान में भी समाज और राजनीति का अध्ययन होता है, लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है। समाज दर्शन एवं राजनीति दर्शन में इन विषयों का अध्ययन दार्शनिक दृष्टिकोण से किया जाता है। फिर भाषा विश्लेषण की बात आती है,
तो ये भी हो गया भारतीय भाषा विश्लेषण और पश्चिमी भी भाषा विश्लेषण। इसके भी विविध बिंदुओं को हमें देखना है। इतना ही नेट के सिलेबस में पर्याप्त है। पहले 2018 से पहले के सिलेबस में धर्म दर्शन को भी दिया जाता था, अब उसको हटा दिया गया है। धर्म दर्शन का ऐसे तो गहरा संबंध तत्वमीमांसा से भी है, तो तत्वमीमांसा से जुड़े हुए सवालों में कुछ धर्म दर्शन की बातें आ जाती है, लेकिन एक स्वतंत्र विषय के रूप में धर्म दर्शन को फिर दर्शन शास्त्र के नेट के सिलेबस में नहीं रखा गया है। एक दूसरा विषय है तुलनात्मक धर्म, उसके अंदर धर्म दर्शन के अधिकांश बातों का अध्ययन किया जाता है। तो मुख्य रूप से इन्हीं विषय शाखाओं का अध्ययन हमें नेट के दृष्टि से दर्शन शास्त्र के लिए करना है। एक और महत्वपूर्ण शाखा है लॉजिक तर्कशास्त्र, इसको भी हमें भारतीय तर्कशास्त्र या पश्चिमी तर्कशास्त्र के रूप में हमें अध्ययन करना है। अब नेट के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी है पेपर 2 के लिए, इसकी भी कुछ बात हम कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने खुद, मैं भी नेट निकाला हूँ, 10 बार मैंने नेट का परीक्षा दिया है और 6 बार नेट क्वालिफाइड है। नेट क्वालिफाइड होने के बाद जीआरएफ के लिए हमने दोबारा परीक्षा देते गए, तो नेट क्वालिफाइड और जीआरएफ भी है। और मेरा भी जहाँ तक अनुभव रहा है कि गाइड के बजाय टेक्स्ट बुक ही ज़्यादा सहायक रहता है। हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नेट जीआरएफ छात्राओं से भी बात की है एवं कुछ शिक्षकों से भी बात हुई है। उन लोगों ने भी गाइड के बजाय टेक्स्ट बुक पढ़ने की ही सलाह दिया है। और कई जगह नेट के लिए कोचिंग भी चलता है। अगर हम अच्छा से सेल्फ स्टडी करें, स्वाध्याय करें, तो सेल्फ कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। खुद मैंने भी सेल्फ स्टडी के बलबूते ही नेट को निकाला है, जेआरएफ को निकाला है। तो गाइड प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, उसमें सैंपल पेपर प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्न दिए रहते हैं, तो उसका प्रयोग उसके लिए कीजिए। लेकिन मुख्यतः निर्भर हमें टेक्स्ट बुक पर रहना है। तो टेक्स्ट बुक के लिए कुछ बता देते हैं। भारतीय दर्शन के लिए आप लोग पढ़िएगा, भारतीय दर्शन चटर्जी एवं दत्त का हिंदी या इंग्लिश दोनों में है, तो इसको आपको पढ़िए। फिर भारतीय दर्शन में राम मूर्ति पाठक का है, उसको भी पढ़िए। तो इन दोनों किताबों को पढ़ने के पर भारतीय दर्शन का पोर्शन जो है वो समाप्त हो जाता है। पाश्चात्य दर्शन के लिए कोई भी किताब जैसे हृदय नारायण मिश्र, हरिशंकर उपाध्याय, डॉक्टर शोभानंदम, इन किताबों को हम लोग ले सकते हैं, जो भी आप विस्तृत कुछ हो और सरल भाषा में हो। और फिर उसके पश्चात इन दोनों में समकालीन हिस्सा है, तो समकालीन भारतीय दर्शन बसंत कुमार लाल का, समकालीन भारतीय चिंतक रमेश चंद्र सिन्हा का, इन दोनों को समकालीन भारतीय दर्शन का जो विषय बिंदु है उसके लिए पढ़ना है। और फिर जो है समकालीन पाश्चात्य दर्शन में नित्यानंद मिश्र और बसंत कुमार लाल, इन दोनों की किताबों को लीजिए और पढ़िए। भारतीय भाषा विश्लेषण में नरेश प्रसाद तिवारी का किताब है, उसको पढ़िए। फिर बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से शोभाकांत मिश्र का किताब है शब्दार्थ तत्व, को देखिएगा, पढ़िएगा। नीति शास्त्र के लिए वेद प्रकाश वर्मा का नीति शास्त्र की मूल समस्याएं, अशोक कुमार वर्मा का नीति शास्त्र की रूपरेखा, नित्यानंद मिश्र का नीति शास्त्र का सिद्धांत नियम प्रयोग, इन विषयों को पढ़ सकते हैं। तो इन चीजों को, इन किताबों को हमने आपको बताया। फिर समाज एवं राजनीति दर्शन डॉक्टर रमेंद्र हो गया,
मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन से। फिर सरल समाज दर्शन डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा का पढ़िए। इसके अतिरिक्त कुछ नए विषय वस्तु जोड़े गए हैं, जिसमें महाभारत के 3 विषयों को जोड़ा गया है। तो इसके लिए महाभारत के अनुशासन पर्व को पढ़िए, उसमें ज़्यादातर टॉपिक मिलेगा, जिसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह का संवाद हुआ है। फिर दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को जोड़ा गया है, तो उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी कुछ किताबें भारत प्रकाशन से आती हैं, तो उनको देख लीजिएगा। फिर नारायण गुरु का विषय जोड़ा गया है, तो सस्ता साहित्य मंडल सूचना प्रकाशन से इन पर किताब उपलब्ध है, तो इससे देख लीजिएगा। और भी कुछ नए विषय जोड़े गए हैं, उन पर और चर्चा होगी। और हमने इतना इन किताबों को बताया, जरूरी नहीं है कि आप सभी इन्हीं किताबों को पढ़ें। मेरा जहाँ तक अनुभव है मैं जिन किताबों से जुड़ा हूँ, और अभी मैं पटना विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर के रूप में जिस जैसे मैं पढ़ाते आया हूँ, उस अनुभवों के आधार पर मैंने इन किताबों का सुझाव दिया है। अगर आप सभी लोगों को इनसे बेहतर भी कोई किताब मिले तो आराम से पढ़ सकते हैं। अगर का आप लोग प्रमाणिक जो ग्रंथ है उसको भी पढ़ना चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे डॉक्टर राधा कृष्ण का भारतीय दर्शन 2 खंड में है, उनकी किताबों को भी पढ़ सकते हैं। या और विदेशी विद्वानों के पश्चात दर्शन या अन्य जो शाखाएं हैं उस पर लिखी हुई प्रमाणिक पुस्तकों को भी गंभीरता से हम गहराई से पढ़िए, और इन्हें पढ़ने के बाद उस टॉपिक विशेष पर गाइड के दिए हुए सवालों को खुद से अभ्यास करें। इन चीजों को नियमित रूप से आप सभी अपनाएंगे तो जरूर आप सभी का नेट निकलेगा, और इन चीजों को आप लोग एकाग्र मन से शांत मन से पढ़िए, जरूर निकलेगा। और हमारी सब शुभकामनाएं हैं सभी हमारे यूट्यूब के दोस्तों के लिए, कि आप सब अच्छा से मन से पढ़े और नेट को उत्तीर्ण करें। धन्यवाद।